आपको समझाया है, एक बार और समझें, आप भी समझें। जब भी बच्चा आता है तो अपने को सबसे पहले हेड शेप वगैरह सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। बच्चा किसी एक करवट तो नहीं है, गर्दन में खिंचाव तो नहीं है। बच्चा वैसे सीजेरियन से हुआ है तो ऐसे कोई खिंचाव वगैरह नहीं होते, पर नॉर्मल बच्चा कभी अटक जाता है तो कई बार मेहनत लगती है स्टाफ को बच्चे को बाहर लेने में, तो गर्दन वगैरह में थोड़ी अकड़न आ जाती है, जिसको हम टॉर्टिकोलिस बोलते हैं। हाँ ठीक है। सबसे पहला काम है लिप्स देखने हैं कि बंद हैं कि खुले हैं, तो ये बंद हैं यहाँ पे ना, और अच्छे से बंद है, कोई दिक्कत नहीं। फिर दाढ़ी को थोड़ा नीचे करके देखेंगे तो ज़ुबान की स्थिति देखेंगे आप, है ना। ज़ुबान जो है इनकी तालू से चिपकी हुई है, ठीक है। हाँ, तो ये सही पोजीशन में, ठीक। अब हम आपको थोड़ा सा रुलाने वाले हैं, ठीक है। होठ देखेंगे हम लोग, जिसमें कि ये फ्रेनुलम अटैचमेंट देखेंगे, है ना। हाँ बाच। उसके बाद हम लोग सक देखेंगे, है ना। तो जब बच्चे को हम थोड़ा सा गाल पे से करेंगे तो ये एक हमारा न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स है, जिससे कि बच्चा स्तन को अपने आप ढूंढ लेता है। तो अभी आपको निप्पल फॉर्मिंग भी सिखाई है मैडम ने। अभी हम बच्चे का स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि ये अच्छे से सक करता है कि नहीं, ठीक। छोटी उंगली का इस्तेमाल करना है, नाखून कटे हुए होने चाहिए, ठीक। धीरे 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 तालू पे थोड़ा खुजाल टाइप से करेंगे तो बच्चा खुद ब खुद सक करने लगेगा, ठीक है। मधु नीचे दिखाओ, सक करना है इधर साइड से दिखाओ, इधर से दिखाओ, यहाँ से, ठीक है। तो ये उंगली में आप खुद जांच पाएंगे, है ना। बहुत ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं, क्योंकि हर तरह की व्यवस्था हर जगह नहीं है। तो जब तक दादी नानी मामी बुआ सब अगर अपन इसमें तैयार नहीं होंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी नहीं समझ में आएगी, ठीक है। तो ये सक तो अच्छे से कर रहा है, उंगली अंदर खींचता हुआ लगना चाहिए बच्चा, है ना। अभी कितनी देर पहले पिलाया दूध? सर हम निकले थे 5 बजे, 4:45 पिलाया बहुत देर हो गई। नहीं इनका पिलाया था। नहीं मैं पिला के लाई हूँ। ठीक है। माँ के आप ट्राई कर रहे हो कि कटोरी चम्मच से दे रहे हो? सर वो माँ का ट्राई तो हो ही नहीं पा रहा है ना, वो निपल फॉर्म अब हुआ है तो आप कोशिश करते हैं। ठीक ठीक है। मिल्क है आपको भारी लगता है ना। अच्छे से मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि ये दो लोगों का काम है ना। माँ और बच्चा दोनों युगल में काम करते हैं। अगर माँ स्तनपान नहीं कराने की इच्छा है तो भी मिल्क नहीं बनेगा, और बच्चा अगर नहीं कर पाएगा तो भी नहीं होगा। बच्चे में कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे, है ना। वो उंगली अच्छे से खींच रहा है मेरी, ये उंगली जो है ना छोड़ना नहीं चाहिए। बच्चा अच्छी ताकत लगा के, अपने को लगता है कि वो अच्छी ताकत लगा रहा है, तो ये सही है, ठीक है। देखो इनकी निप्पल ही नहीं खींच रहे हैं, ये ठीक है। उंगली मतलब जो निपल का शेप होता है ना, वो दिया है सर ने, ठीक है। तो अब आपको ये एक्सरसाइज भी करानी है। क्यों करानी है? क्योंकि जितनी भी सबसे बड़ी गलती होती है वो पहले 8 दिन में होती है, वो पहले 3 दिन में सबसे ज्यादा गलती होती है। इसको कटोरी चम्मच, ठीक है। तो कटोरी चम्मच से तो आप दे रहे हो, पर जो बच्चे का मेन है, सिर्फ अपने को थैला भरना है ऐसा नहीं है ना। अपन सोचे कि पेट एक थैला है, बस उसमें कैसे तो भी अन्न चला जाए, दूध चला जाए, ऐसा नहीं है। ये सारी मशीन जो बनी है ये चलाने के लिए बनी है ना। कार खरीदेंगे, पहिए नहीं चलेंगे तो एसी चालू करके क्या मतलब, है ना। तो जब बच्चा स्तनपान करता है तो ये दुनिया को सीख भी रहा है, समझ भी रहा है, उसकी जुबान सारी चीज़ों को आपको बता रही है, वो सीख रहा है हर चीज़ को, है ना। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो जद्दोजहद कर रहा है, मतलब ये एक खुद की अपनी उसकी ताकत है, ठीक है। तो स्तनपान होना चाहिए। मैक्सिमम जो मिस्टेक्स हो रही हैं वो इसी लेवल पे हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके साथ बच्चे की बुआ है, और 2-2.5 साल पहले आपके साथ भी बात हुई थी, तो हमने बच्चे को सर्जरी भी करा था, उसमें दिक्कत थी, यहाँ मुझे दिक्कत नहीं लग रही है, ठीक है। तो ये कई बार होता है कि आमतौर पे बोल देते हैं कि मदर पार्ट पे सबसे ज्यादा कोसते हैं या फिर जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि यार मदर को नहीं आ रहा है, या मदर को फीड नहीं हो रहा है, या ऐसी सिचुएशन होती है। जैसे एज ए पुरुष मुझे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट एक महिला होके आप लोगों को तो पता ही है कि एक दूसरे में इस सिचुएशन में क्या भावनाएं रहती हैं, है ना। आप बैठ सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को मोटिवेटेड रखना है। इसीलिए अपनी पुरानी व्यवस्थाएं थी अच्छी, दादी नानी, कोई बड़ा बूढ़ा अगर अपने साथ हो इस समय में तो वो मोटिवेट करता है, और मोटिवेट का करने का काम हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। हमारी जो ग्रंथि होती है ना पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे ही सारे हार्मोन रेगुलेट होते हैं, बच्चे के भी और हमारे भी। तो एक तो काउंसलिंग बहुत जरूरी है ना। समझदार व्यक्ति का पास होना बहुत जरूरी है।
छोटी सी चीज जैसे निप्पल फॉर्मेशन में दिक्कत है, इनको सब पता था, है ना, हमने 1.5 साल पहले सारा समझा रखा था, तो इन्होंने आपको हेल्प कर दिया। नहीं तो क्या होता है कि वो चीज ओवरलुक्ड हो जाती है। और दुख की बात ये है कि डिलीवरी के बाद ना तो गायनेकोलॉजिस्ट इस विषय पे बहुत ज्यादा अच्छे से बात करती है, ना पीडियाट्रिशियन अच्छे कोई से, नहीं करता है ना। तो फार्मूला फीडिंग शुरू हो जाती है, पाउडर से दूध पिलाना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जब माँ से स्तनपान नहीं होता है तो माँ का दूध भी सूख जाता है। तो वो कितना भी हम ब्रेस्ट पंप करके करें, एक्सप्रेस करके करें, तो वो सारी चीजें हमारी नहीं काम आती हैं, वो फिर वो टूट जाता है रिश्ता। तो ये एक छोटा सा रिश्ता है जो कि पहले 8 दिन में अगर हमने स्टैब्लिश कर लिया तो हमारा ये फंक्शन जो स्तनपान का है, जिसके ऊपर दुनिया भर में आज इतना काम हो रहा है, चला गया और उसी चीज के ऊपर ये दे दे डिसाइड उनको। नहीं कोई बात, उसी चीज के ऊपर डिसाइड होता है कि बच्चे का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। निप्पल फॉर्मेशन सिखा दिया है, कोशिश करो। नहीं समझ में आता है 2 दिन के बाद वीडियो कॉल करके मैडम से कांटेक्ट करो। और ब्रेस्ट मिल्क के लिए कुछ दिया है, शतावरी वगैरह, शतावरी अभी देनी, ऑयल दे दिया मैंने अभी। है ना, मसाज करने के लिए बोलो। मिल्क फॉर्मेशन तो अच्छे से